जैसा कि हम जानते हैं कक्षा 1-2 के बच्चे जो हैं भाषा जब हिंदी की हम बात करते हैं या अंग्रेजी की बात करते हैं तो शब्द पठन, वाक्य पठन और गद्य पठन में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। उनको पढ़ना सिखाने के लिए एक सरल तरीका मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। हमारी कक्षा में जितने बच्चे हैं उन बच्चों के सबसे पहले हम नाम पूछेंगे और इस तरह से बोर्ड पर लिख लेंगे। जैसे मेरी कक्षा में मनोज, अजीत, राजीव, अजीत और कमल और कुलदीप ये कुछ बच्चे हैं और उनसे ये नाम पूछे और उनको कहाँ लिखा, हमने बोर्ड पर लिखा। बोर्ड पर लिखने के बाद पूछा उनसे कि आपके आज कौन सी सब्जी खा के आए, तो कोई बच्चा बोल रहा है आलू खा के आया हूँ, कोई बोल रहा है टमाटर, कोई पराठा, कोई पूड़ी, कोई रोटी, कोई अचार। इस तरह से बच्चे बताएंगे और जो जो बच्चा खा के आ रहा है उसको भी हम बोर्ड पर लिख देंगे। जब बोर्ड पर लिखेंगे तो फिर सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। पहले आई डू, वी डू, यू डू में इस गतिविधि को हम करेंगे। पहले शिक्षक करेगा, फिर शिक्षक और बच्चे साथ साथ करेंगे, फिर इंडिविजुअल बच्चों से हम इस गतिविधि को कराएंगे। तो बच्चों मेरे साथ बोलना सभी लोग। मनोज, मनोज, अजीत, अजीत, राजीव, राजीव, अजीत, अजीत, कमल, कमल, कुलदीप, 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 कमल, कमल, अजीत, अजीत, राजीव, राजीव, अजीत, अजीत, मनोज, मनोज, अजीत, अजीत, मनोज, मनोज, राजीव, राजीव, कमल, कमल, कुलदीप, 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 कमल, कमल, अजीत, अजीत, राजीव, राजीव, अजीत, मनोज। इस तरह से हम पढ़ाएंगे, फिर बच्चे और हम साथ साथ पढ़ें और फिर इंडिविजुअल बच्चों से पढ़ाएंगे। अच्छा, तो तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है? तो एक बच्चे को बुलाया हमने, तो इस तरह से बच्चा जो उसका नाम होगा निश्चित रूप से उस नाम को पहचानेगा, क्योंकि उसके नाम से उसका जुड़ाव है और इस तरह से वो पढ़ने पर, शब्दों को पढ़ने पर जाएगा। अब वो बच्चा खा करके आया तो उसको भी हम पढ़ाएंगे। आलू, आलू, टमाटर, टमाटर, पराठा, पराठा, पूड़ी, पूड़ी, रोटी, रोटी, अचार, अचार, रोटी, पूड़ी, पराठा, टमाटर, आलू, आलू, टमाटर, पराठा, पूड़ी, रोटी, अचार, अचार, रोटी, पूड़ी, पराठा, टमाटर, आलू। फिर बच्चे और शिक्षक साथ साथ पढ़ें, फिर इंडिविजुअल बच्चों से पढ़ाएंगे। अब बुलाएंगे कि हमारा जो मनोज एक बच्चा स्कूल में है, आया है, उससे पूछेंगे अच्छा मनोज आज तुम क्या खाकर आए थे? क्या खाकर आए थे मनोज? पराठा, पराठा। अच्छा, तुम्हारा पराठा इसमें कहाँ दिख रहा है? निश्चित रूप से 100% बच्चा अपने पराठे पर ही उंगली रखेगा, उसको डंडे को यहाँ रखेगा, क्योंकि उस पराठे से उसका जुड़ाव है, आज वो खा करके आया है। जब हम उसके घर परिवेश के ऐसे शब्द लेकर बोर्ड पर लिखेंगे, एक दिन ये गतिविधि चलाएंगे, 2 दिन, 3 दिन, फिर उसके माता पिता के नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे मेरी माँ का नाम है कमला, तो हर बच्चे की माँ का नाम लिख देंगे, मेरी माँ का नाम, मेरी माँ का नाम ये है, तो बच्चा फिर वाक्यों को पढ़ना भी सीखेगा। और फिर उन वाक्यों से हम डिकोडेबल कहानी बनाएंगे, उन कहानी से बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे। इससे बच्चा आसानी से, सरल तरीके से पढ़ना सीख सकता है। धन्यवाद।